देखो, टॉपिक है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है आपका किस तरीके से काम करेगा, तो सबसे पहले देखो कि जब पंप को चलाना है तो जब भी पंप चलेगा तो उसको किसी ना किसी आपको एक ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी जो उसको चलाए। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जब हम लोग टरबाइन पढ़े थे तो टरबाइन से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था, तो वहां पर जो आपका रोटर घूम रहा था वो किसकी हेल्प से घूम रहा था? वाटर की हेल्प से, जिसको हम जेट बोलते थे। आपका जेट से क्या होता था? टरबाइन के ब्लेड्स घूमते थे तो आपका रोटर घूमता था। लेकिन यहाँ पर रोटर की जगह क्या लगा हुआ है? आपका इंपेलर लगा है। सबसे पहले आपको ये दिख रही है, ये क्या है? आपकी केसिंग है, ठीक है, ये केसिंग है आपका। और केसिंग के अंदर क्या लगा? आपका इंपेलर। इंपेलर के बीच में क्या लगा हुआ है? आई। आई के जस्ट नीचे से अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो इसको क्या बोलते हैं? सक्शन ट्यूब। क्या बोला जाता है इसे? सक्शन ट्यूब। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका डिलीवरी ट्यूब। सक्शन ट्यूब और डिलीवरी ट्यूब किस तरीके से वर्क करेंगे ये देखो कि जब आपका यहाँ पर जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया, ठीक है, ये आपका क्या हुआ? रोटेट करना स्टार्ट किया। जैसे ये रोटेट करेगा तो इसमें क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा। जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा? इस पाइप से क्या करेगा? वो सक करेगा, उसको ऊपर की ओर खींचेगा। जैसे कि हम स्ट्रॉ को डालते हैं किसी भी चीज को आपको पीना है, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, जब स्ट्रॉ से उसको खींचते हो तो सक्शन क्रिएट होता है, आपका वैक्यूम क्रिएट होता है और वो क्या होता है? ऊपर की ओर पानी आता है। जो भी आप ड्रिंक पी रहे हो वो क्या आता है? ऊपर की ओर आता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम इसको लगा कर रखे हैं ये आपकी स्क्रीनिंग है जो क्या करेगी? आपका जितने भी डस्ट पार्टिकल सब क्या करेगा? ये छान देगा आपका, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए लगा हुआ है। यहां से जब आप यहां से यहां तक देखोगे तो इसको बोलते हैं हम सक्शन हेड। क्या बोलते हैं इसको? सक्शन हेड। और यहां से यहां तक जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको क्या बोलेंगे हम? डिलीवरी हेड बोलेंगे। ठीक। अब अगर जब क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, इसके पूरे पार्ट्स को समझाइए प्लस इसकी वर्किंग समझाइए। तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, इन सबको आपको डिफाइन करना है। स्क्रीनिंग का इसका काम क्या है? स्क्रीनिंग का कि क्या करेगा? जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल्स है उनको क्या करेगा? ये रिमूव करने काम करेगा, उसको पाइप के अंदर जाने नहीं देगा। सक्शन पाइप का काम क्या है कि ये वाटर को नीचे से आपके टेलरेस से लेकर या फिर आपका जो भी सैंप टैंक है उस सैंप टैंक से पानी को खींचकर कहां तक लाएगा? आई तक लाएगा। डिलीवरी ट्यूब का काम क्या है कि जो आई में पानी आया है उसको वहां पर डिलीवर करेगा जहां पर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपेलर की, तो इंपेलर क्या काम करेगा? घूमने का काम करेगा। जब ये घूमेगा तो क्या क्रिएट होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा। आई क्या है? आई से ही आपका पानी क्या होगा? एंटर होगा। केसिंग आपकी कौन सी केसिंग है? यहाँ पर स्पाइरल केसिंग है। और जब स्पाइरल केसिंग आ रही है आपकी तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? इस तरीके से पानी जब इसमें जाएगा तो ये इसके एरिया क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। और इधर से देखोगे तो एरिया क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक। अब इसकी वर्किंग देखो, जैसे ही हमने पंप को ऑन किया है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर उसको ऑन किया तो ऑन करने के बाद क्या होगा? इसका मोशन इस डायरेक्शन पे होगा, ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे ये घूमना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर कुछ पहले से तो है नहीं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हैं, तो क्या होगा वहां पर आपका? ये वैक्यूम क्रिएट करेगा। जब वैक्यूम क्रिएट करेगा तो इस पाइप के अंदर क्या होगा? सक्शन प्रोसेस आएगा, यानी वो पानी को खींचकर क्या करेगा? ऊपर की ओर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। किस वजह से हो रहा है? आपका प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, दोनों में प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है और वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। तो क्या होगा? पानी जो नीचे हो कहां जाएगा? आपका ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ही पानी को ऊपर की ओर ये खींचेगा तो पानी सबसे पहले कहां एंटर करेगा? इसके आई पर एंटर करेगा। कहां एंटर करेगा? आई पर। आई से एंटर करने के बाद पानी इस तरीके से घूमते हुए बाहर से क्या होगा? ये आपके डिलीवरी ट्यूब से क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब यहाँ पर एरिया बड़ा है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपका हाई प्रेशर से पानी कहां चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। एरिया ज्यादा करने से क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी, उसको ज्यादा ट्रेवल करने का चांस मिलेगा तो वो रुकने की कोशिश करेगा। अगर उसे ट्यूब को छोटा कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हम किसमें यूज करते हैं? आपका जेट बनाने के लिए किसका यूज किया था हमने? नोजल का किया था। नोजल में एरिया कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। जब डिक्रीज हुआ था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ था? इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर जब हमने एरिया ज्यादा कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी डाउन हो गया, तो आपका प्रेशर एनर्जी जो है वो क्या होगी? यहाँ पर इंक्रीज हो गई। और आपका पानी यहाँ से कहाँ चला जाएगा? आपके जहां पे आपको भेजना है उसको सक्शन तक वो चला जाएगा। ठीक। यहाँ जहां से पानी खींच रहे हैं हम और आई तक, इसको क्या बोलेंगे हम? सक्शन हेड। और जहां आपका आई से जहां तक डिलीवरी पहुंचा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम?
डिलीवरी हेड बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सक्शन हेड डिलीवरी हेड क्या है, तो भी आप बता सकते हो कि जहां से आपका सोर्स ऑफ वाटर है और आई तक का जो हाइट है उसको क्या बोलते हैं, सक्शन हेड बोलते हैं। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो सक्शन हेड है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जितना सक्शन हेड ज्यादा रखोगे आपका प्रेशर उतना यहाँ पर कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब बोरवेल में देखते हो कोई पंप डाला जाता है बोर के अंदर, तो उसको भी 200 फीट नीचे डाला जाता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 250 फीट का आपने बोर करवाया है और पंप को आपने बाहर रखा है वो पानी को खींच के ऊपर तक ला दे, पॉसिबल है क्या? नहीं। इवन जब हम 250 फीट का बोर कराए हैं, 200 फीट पर हमने अगर पंप भी डाला है, तो भी क्या होता है, गर्मी के टाइम पे जब पानी का लेवल डाउन होता है तो भी पंप को ज्यादा लोड लगता है उसे खींचने में। सिंपल से एग्जांपल ये, अगर मैं आपको टेरेस पे खड़ा कर दूं, नीचे एक सॉफ्ट ड्रिंक रख दूं, बड़ा सा स्ट्रॉ दे दूं और बोलूं खींच के पियो उसको, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? और क्या आप उतने प्रेशर से उतनी जल्दी उसको खींच पाओगे? क्या नहीं खींच पाओगे। तो वही काम पंप के साथ होता है कि इस पर लोड ज्यादा नहीं आना चाहिए, वो कैविटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं हम, सक्शन हेड को बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं, सक्शन हेड एक रिक्वायर्ड तक ही रखना चाहिए। इसमें बेनिफिट ये है आपका कि इसमें आपको डिस्चार्ज ज्यादा मिलता है। डिस्चार्ज क्या मिलेगा आपको? मोर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन हेड आपको क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक, डिस्चार्ज ज्यादा है और हेड क्या है आपका? कम है। तो इस टाइप के पंप को क्या बोला जाता है? आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक, डिस्क्रिप्शन में कैसे देना, आपको 10 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आना ही आना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन ही आता है। अगर ये नहीं दिया तो रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग का फिर भी चांस कम है, लेकिन इसका तो 100% चांस होता है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाना है आपको। डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन लिखोगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपको कि जितने भी इसके आपको पार्ट्स दिख रहे हैं उन सारे पार्ट्स को क्या कर दो, आप डिफाइन कर दो कि सक्शन ट्यूब का काम क्या है, आपका केसिंग का क्या काम है, आई क्या है, इंपैलर क्या है, डिलीवरी ट्यूब क्या है, इन सबको क्या कर दिया हमने, डिफाइन कर दिया एक एक दो लाइन में। उसके बाद क्या लिखोगे? इसकी कार्यविधि लिखोगे। किस तरीके से कार्य करेगा कि जैसे पंप को ऑन करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ से पानी सक होकर कहाँ जाएगा? आई पर जाएगा, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ये आपका ऊपर की ओर चला जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन समझते हो ना, कि केंद्र की तरफ पूरा पूरा क्या लगता है? बल लगता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे दूध का डब्बा होता है आपका, दूध के डब्बे में दूध भर दो आप, ठीक है, पूरा नहीं भरना, थोड़ा खाली रखना। उसके बाद उसका ढक्कन मत लगाओ, आप ऐसे ऐसे करो, दूध नहीं गिरेगा। ऐसे ऐसे करने के बाद आप कंटिन्यूअसली बहुत तेजी से घुमा दोगे, दूध बाहर नहीं गिरेगा। आपने ढक्कन नहीं लगाया फिर भी दूध बाहर नहीं गिरेगा। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको क्या करेगा? बचाकर, वो केंद्र की तरफ उसको खींचकर वो रखेगा। ठीक है, तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्शन यहाँ पर भी यूज हुआ है, जिसके कारण पानी यहाँ से एंटर किया और यहाँ से घूमकर कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, जहां पर आपको पानी पहुंचाना है। ठीक है, सपोज करो नीचे से हम फर्स्ट फ्लोर पर पानी पहुंचाना चाहते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा काम करेगा? आपने उसका जो सक्शन वाला पाइप है उस सक्शन ट्यूब को क्या करोगे आप? सैंप में डाल दोगे, सैंप से पानी को सक करेगा और डिलीवरी ट्यूब से क्या करेगा? उसको ऊपर भेज देगा। कहने का मतलब ये है कि डिलीवरी ट्यूब की आप लंबाई बढ़ा सकते हो, लेकिन सक्शन की लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। ठीक है ना, इसकी लंबाई को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। आपको क्या करना है, जितना पंप के पास होगा उतना ही पंप को कम काम करना पड़ेगा, लोड क्या होगा उस पर? कम लगेगा। इसी से क्या करना, इसकी लेंथ को हम ज्यादा नहीं रखते हैं। याद ये रखना है कि मान लो अगर डिफरेंस पूछ दिया तो इसमें डिस्चार्ज ज्यादा मिलता है, लेकिन हेड क्या मिलता है आपको? कम मिलता है। क्लियर है सभी को?